का यही मार्ग है सत्संग के ग्रंथ के संत। हाँ जी शास्त्री। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गुरु नानक देव महाराज की जय, बाबा श्री सर्वनाथ महाराज की जय, श्री बाबा जोगनाथ महाराज की जय, श्री बाबा हंसनाथ जी महाराज की जय, बाबा जोगनाथ जी महाराज की जय, बाबा रणवीरनाथ जी महाराज की जय, बाबा प्रमोदनाथ महाराज की जय, जौड़े वाले महामाई की जय। बहुत बड़ी कृपा हो गई आपकी। थोड़ा सा सेट जा करते बात आप सब कथा को पहला पहुंचे। आदि को उदाहरण द्वारा कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय सिकंदर जदों इस देश के विचों धन लुट के लेके गया तो समुद्र के कंढे ते पहुंच गया। सुबह सुबह हाले 6-7 बजे सी, सूरज हाले अद्धा आकाश वल प्रकट होया सी। उथे एक संत पे हुए ने और बिल्कुल नगन पे ने, अखां बंद ने, जिमें कोई सिंह दा पेट जदों भर जाता है, जदों संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो सो जाता है और कुछ नहीं करता। राजा नवों दी लंघन लग्या, उसने सोचा बाबे दे पास कुछ भी नहीं हैगा, चलो इसकी जाते जाते सेवा कर देने। सिकंदर ने कहा, महाराज जी मैं थोड़ी कोई सहायता कर सकता? हे महापुरुषो, मैं थोड़ी कोई सहायता करा? कहते संता ने अख पट के उस पर देखा, द्वारे फिर अखा बंद कर लिया। ऐस ढंग नाल देखा सिकंदर बल मानो उसनू अणदेखिया करता संतां ने। कहते सिकंदर उस समय दा सम्राट सी, उहदे सामने खड़े आदमी दीयां टंगां कंबदियां सी, परंतु शहनशाह तो भी शहनशाह संत महापुरुष उन्हां नूं ही लग्या कोई ऐ सिकंदर है किते। द्वारे फिर उसने पूछा, महाराज मैं थोड़ी कोई सहायता करा? संता ने फिर अख खोली और फिर बंद की थी, भी आपे भग जाऊगा भगाई करके। तीसरी बार उसने कहा, महाराज मैं सिकंदर हाँ, मैं थोड़ी कोई सहायता करा? संता ने 2 अखां खोलियां और उस बल देखा, देख के उसनू कहने लगे, अच्छा तू मेरी कोई सहायता करना चाहना है? सिकंदर ने कहा हाँ। पता है संता ने की क्या? संत कहने लगे, तू पीछे हट जा, सूर्या दिया लाल स्वर्ण जैसिया किरणा पहली बार उठिया हुई गवा आकाश बल मैनू छू रही ने। समुद्र दे विच नहाई हुई पवन मेरे शरीर को स्पर्श कर रही है।
ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਾਦ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੋਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾਪਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सिकंदर ਨੂੰ पहली बार पता लग्या कि सिकंदर पृथ्वी ते कौन है। सिकंदर है वो बाबा जिन्हों किसी चीज की लोड़ नहीं, ना ही किसी सिकंदर की कोई परवाह है। सिकंदर ਨੂੰ पहली बार पता लग्या मैं जो इन्ना बोझा इकट्ठा करने आए कोई धन नहीं है, धन वो है जो इस संत के पास है। जिन्हें सिकंदर ਨੂੰ भी पौना सिद्ध कर दिता। सिकंदर ने आकाश पर हाथ उठाए और कहा, ओ परमात्मा जे मैनू अगला जन्म देवेगा तो मेरा जन्म इस संतां जैसा दे दी। कहते संत ऊंची ऊंची हंसे और आकाश वाल हाथ खड़े करके कहते ने, ओ परमात्मा मैनू चाहे और कुछ बना दी परंतु इस सिकंदर जैसा ना बनाई। इसने पता नहीं किन्ने बच्चों को मारे है। कोई किसी मानव का भी हत्या कर सकता है कि धर्म में संभावना ही नहीं रखता कि कोई किसी को बेकसूर नू मार दे। ना धर्म है इजाजत दिता इंसान नू के किसी नू कोई डरा के उसका शोषण करे। मंदिया भी एक धन का बल है, शरीर का बल है, अनेक बल ने, परंतु मानवता भी तो कोई मुल रखती है। मानवता का पहला लक्षण है कि जो भी है जैसा भी है उसके प्रति सत्कार नाल परजो, उसनू सम्मान देओ, प्रेम देओ। जो थोड़े पास देण योग है सिर्फ यही चीजा ने। अज जो कोई किसी के बगजे करे जेड़े आउण जाण वाले ने उन्हां वास्ते अजकल लोकां ने एक ट्रे मंगाई हुई है, उहदे विच 5-6 भाग ने उसके किस काजू पाए होंगे ने, किस बदाम पाए होंगे ने। जही आदमी का स्टैंडर्ड है उस हिसाब नाल भर के अगले के सामने कर देंगे। ये सारी चीज़ों की लोड़ क्यों पैंदी है? तुसीं सुनिया अज तो 20-30 साल पहला जो मोबाइल नहीं हुंदा सी तां लड़की 5-7 साल बाद अपने घरे जाती अपनी मां नूं मिलण। एक झोला हुंदा, 2 जवाक कच्छ दे विच हुंदे और वो जाके दरवाजा खटखटाउंदी, नाल दी नाल माई दरवाजा खोलदी, सामने उसकी गुड़िया हुंदी, कहंदे वो जफ्फी च भर लंदी। एक दूसरे दे अखां चों अथरू टपकदे और वो मिलन एक इस तरह का हो जाता मानो संगम हो गया होवे प्रयागराज का। किते उत्थे बिस्कुटां दी लोड़ पैंदी सी नहीं, 20-25 मिनटां बाद वही लड़की भांडे धोरी हुंदी कर चुकी। प्रेम कोई मंगे नहीं करता, प्रेम आमंग है और शहनशाह है आदमी दे नहीं। जदों जदों प्रेम की घाट जीवन च पऊगी त्यों त्यों आपां वस्तुआं वधियां जाई जाणगियां। जे थोड़े मिलन दे विच इन्ना प्रेम है तां तुहानूं इन्हां वस्तुआं दी लोड़ कित्थे है? प्रेम ही काफी है। परंतु चेहरे दे ऊपर कोई मिलन का भाव नहीं हुंदा, कोई उत्सुकता नहीं हुंदी अंदर, कोई गद नहीं हुंदा हिरदे मिलन सार। इस करके वो चीज़ां दी लोड़ पैंदी है। यकीन मनियो जिहदे तुसीं प्रेम नाल भर गए ਉਹਦੇ थोड़ा होना ही काफी हो जाऊगा। ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होर दी किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहनी। पृथ्वी ते ऐ मंग हो जाएगी जिवें चंद्रमा की मंग होंदी है।
ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਭਰ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਵਿਘਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਸਵੈਮ ਦੇ ਕਲਿਆਣਾਰਥ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦੂਗਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡਨੀਆਂ ਟੇਕ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਣਾਵ 'ਚ ਹੋ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਹੈ, मोबाइल है, अनेक और साधन ने ताकि आदमी बाहर टिका रहे, अपने अंदर की खबर ना लगती उसनों कि इन्ना भैड़ा मैं अंदरों, इन्ना विकृता मैं अंदरों। यकीन मनियो आप एक नहीं है अंदरों 20-25 होए फिरते अंदर। आप नहीं पता इस दे विच केंद्र किथे है, आदमी नूं किहड़े प्रयत्न करने चाहिए ने। 80 साल दे उम्र दे विच भी पता नहीं लगता कि मैं की करा। बाय माई हरियाणा तो 2500 रुपया तनख्वाह हो रही है, पेंशन माई 2500 रुपया पेंशन हो रही है। और की 2100 रुपया तो तेन यज्ञ च देना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ किहड़ा रोज होंदे ने, यज्ञ तो राजियां दे करन दे होंदे ने। जदों आकाश मंडल दे विचों कोई विधि बनती है फिर कुछ लोग इकट्ठे होके ऐसी घटना घटदियां ने जिसनों भागवत यज्ञ कहा जाता है। बोली भागवत महापुराण की जय। यज्ञ इंसान वास्ते बहुत द्वार खोलते हैं, सेवा के द्वार खोल दिंदा है। 9 दिन तक 7 दिन तक सेवा की जा सकती है, दान के द्वार खुलते ने, दान किया जा सकता है। हुण तुसीं सोचते हो कि भी दान क्यों करना चाहिए, दान की जरूरत है, और चारे पासे दान दान हो रही है, दान का की महत्व है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और इस समझना भी चाहिए। जे तुसी अपने साल भर की कमाई का 10वां हिस्सा कट के लगा दोगे तो अद्धियां दवाइयां घरों बग जाएंगियां। आप डॉक्टरों के टीके लाने, वैद्यां लवे जाने, अनेक उपाय करते हैं कि बीमारी तो
राहत मिल जे, परंतु ये बीमारी लगती क्यों है इस गल से अपना ध्यान नहीं दिंदा। यकीन करियो माताओं, जे तुसी खाण दे उपर ध्यान दिओ, सिर्फ खाण ते, जे भोजन के उपर ध्यान दिओ तो 90% दवाइयां की जरूरत ही नहीं रहती जिंदगी से। 90% सिर्फ जे जीव के उपर आदमी ध्यान दे दे। जे किसी के गोडे दुखते ने, बोझ लगता है शरीर, तुरया नहीं जाता, परेशानियां लगदियां ने, ऐ लगता है जिवें बुढ़ापा आ गया होवे, तो मेरा एक मंत्र का प्रयोग लाजमी करो। लगभग 2 महीने तक रोटी ना खाओ, रोटी छो 2 महीने छड़ देते हो। बहुत कुछ है खाने वास्ते, फल ने, दूध छड़ दो, घ्यो छड़ दो, सिर्फ दाल सब्जी के ऊपर रह के देखो, जे 90% रोग ना उठ जाने और ऐ लगूगा जिवें भार ही नहीं हुंदा आदमी तुरदे हुए। मैनू लगभग 1.5 महीना हो गया रोटी खाई और मैं चौथा फिरदा नहीं है। और मैनू ऐ लगता है जिवें मेरे शरीर से भार ही नहीं हैगा। नींद उन्नी क आउंदी है जिन्नी कि इस अवस्था दे विच इस उम्र च आउणी चाहिदी है। सिर्फ कणक की रोटी छड़ दो, सिर्फ सब्जी खाओ, 1.5 महीने तक तुसी देखो रिजल्ट। मैं किते पाकिस्तान जो नहीं आया होया, मैं हो रही हूँ तुहाडे लवियों, मैनू मिल सकते हो जे तुसी ईमानदारी नाल 1.5 महीना रोटी छड़ दो। परंतु आप डॉक्टर लवे जाने, तेजाब बनता है, फलाना होंदा है, तिगड़ा होंदा है, एक कारण ने सिर्फ थोड़ा बेतुका खाण दा ढंग है, बस यही कारण है। आप उस कारणों ते ध्यान नहीं दिते जिन्हां कारण आप अस्वस्थ हाँ, बीमारियां भर गई जिन्हां दे कारण। परंतु आप डॉक्टर लवे जाके सिर्फ बीमारी का इलाज करवाने, पहला बीमार होने अपने कारणों करके और फिर इलाज करवाने और पैसा जांदे करो। कैंसर पता है माइयों का तो होंदा है, कैंसर भी रोटी खाण नाल ही होंदा है। बार बार रोटी जो भर के रखे आप अपने आप नूं तो इहदे विच सैल ने जो वो कैंसर तैयार करते हैं शरीर दे विच। इस करके जो खाने दे ध्यान दोगे तो सब कुछ जीवन का लगूगा जिवें तंदुरुस्त हो गया होवे, मन भी तंदुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल ये पक्कियां गल्लां ने। बोल शंकर भगवान की जय। सो इस करके आप विचार कर रहे सी, अज भगवान कृष्ण जी की कथा से विचार करना है। उस तो पहले एक मेरे भजन के विच बोली हो, बहुत सुंदर भजन है, सुदामा कृष्ण जी का पंडित जी ने बहुत ही बढ़िया सुनाया। थोड़े बूढ़े हो गए, जो जवान होंगे तो महफिल के लठगट रहे होंगे। सही बात है। आओ हम मेरे नाल बोलियो, क्योंकि साडे भी जो दंद निकल गए फिर असीं सुने ही करांगे, बोलते नहीं। फिर सुदामा जो भगवान कृष्ण जी लवे जान लगे तो उस जगह के उपर 2 विचार ने उसके मन के विच। एक विचार है कि परमात्मा मैनू मिलने नहीं है, क्योंकि द्वारपाल बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा महल, तो बहुत बड़ी गलबात है, मैनू कित्थे मिलणगे। एक जगह से उसके मन के चाहता है कि वह लाजमी मिलणगे, क्योंकि वह मिलनसार है, सब दी सुनता है और सब नू मिलता है। आओ मेरे साथ बोलिए। जिस वेले ढूंढे उठन प्यार के, जग दे कदम हौसले नू उतार के, ओ चंगी घड़ी तुरिया सोध के मूर्ता, पूर होणगी तेरी आस पूरता, पूरी होणगी तेरी आस पूरता, पूर होणगी तेरी आस पूरता, पूर होणगी तेरी आस पूरता। श्री राम जय हो।
लेके जानना अंदर लंग दे, भीख लेके जानना अंदर लंग दे, भीख लेके जानना अंदर लंग दे। द्वार पाल अंदर लंघाउणगे कना, कंगले दे मित्र कहाउणगे कना श्याम, कंगले दे मित्र कहाउणगे कना। हरि बोल। अपना गुनाम ना बताई शाम नू, दर्श करी ते मोड़ आई ताम नू, दर्श करी ते मोड़ आई शाम नू, दर्श करी ते मोड़ आई शाम नू। ओ देखांगे सियाण चले आउणगे कना, कंगले दे मित्र कहाउणगे कना श्याम, कंगले दे मित्र कहाउणगे कना। हरि बोल। कई लोग नंग नू नहीं पछाणते, होवे जे सगीरी तावी ना सियाणते, होवे जे सगीरी तावी ना सियाण दे, होवे जे सगीरी तावी ना सियाण दे। ओ देखांगे सियाण चले आउणगे कना, कंगले दे मित्र कहाउणगे कना, कंगले दे मित्र कहाउणगे कना। मित्रां दे मिलनू करी तैयारी है, न जावा की सवात चित्त में बिचारी है, न जावा की सवात चित्त में बचारी है, लजावा की सौगात चित्त में बचारी है। कच्छ विच तेरे चौहा बाड़ा चूरता, चौहा बाड़ा चूरमा पूर होणगियां तेरियां जरूरतां, पूर होणगियां तेरियां जरूरतां। हरि बोल। मिठी मिठी ताली के साथ अभी
कहने का अर्थ ये है, आखिरी एक जो कवि ने कहा है वो उस समय की गल कही है जदों हस्तिनापुर दे विच दुर्वासा ऋषि आ गए सी। दुर्योधन के पास शक छकाउण तो बाद दुर्योधन नूं कहा कि बोल तेनों की आशीर्वाद दईए। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन ने कहा बस यही आशीर्वाद दो कि तुसी पांडवां लवे भोजन कर जियो, क्योंकि पांडव जंगल च रहा करते, भोजनों लवे किथे सी। दुर्योधन को पता सी जे ऋषि गुस्से हो गए तो कोई श्राप दे के नष्ट कर देंगे उन्होंने। ऐ भेजता बाण पांडवां नूं नष्ट करने वास्ते बिल्कुल सीधा। कहते मानो हजारां दे हिसाब नाल गेरुए रंग दे वस्त्र पहने हुए पहुंच गए साधु, आ लख जगा दी। पांडव गए हुए सी लकड़ियां लैन। भगवान दी ऐसी कृपा हुई, दुर्वासा ऋषि नूं देख के द्रौपदी बाहर निकले ही छन दे विचों, हाथ जोड़ लिया और ऋषि दे मैं धन्य होगी, मेरी कुटिया च तुसी पधार गए। ओहो अज तो मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि साधुओं नूं प्रेम करने वाली सी, सात्विक स्त्री सी। अखां चों टप टप प्रेम दे कारण अथरू गिरन लगे। ये दसते ने कहते दुर्वासा ने कहा भाई बाकी सब ठीक है, रोटी छकनियां सी, नहाए आइए पहला, उस तो बाद रोटी तू तैयार कर, फिर छक के जावांगे तेरे पास। ऐना कह के संत चल पे झरने कनी स्नान करने वास्ते। उधरों पांडव आ गए। जंगल दे विच द्रौपदी दे पास खाना बनाउण दा पता की प्रबंध सी। सूर्य भगवान ने उसनूं एक अक्षय पात्र दिता होया सी। जदों तक द्रौपदी भोजन नहीं करती सी उस समय तक चाहे सारे संसार नूं भोजन करा सकती सी। जे द्रौपदी ने भोजन कर लिया फिर उसदे विच बचदा नहीं सी कुछ। घर दी रसोई दे विच भी माई जदों सब तो पहला भोजन करदी है तो उहदे विच कुछ नहीं बचदा। माई है पाकशाला दा वो हिस्सा जो सारे परिवार नूं अन्न प्रदान करता है। माई नूं मां जैसे जिवें सारे परिवार नूं भोजन कराउण तो बाद आप छके तो रसोई दे विच कदे नहीं घटदा कुछ। द्रौपदी ने पांडवां नूं सारी गल दसी, ऋषि आए हुए ने और भोजन नहीं हैगा हुण। पांडवां ने कहा फिर लकड़ां दी आपां चीखा बनाईए। ऋषियां दे आउण तो पहला प्राण त्यागने जरूरी ने, पता नहीं ऋषि कैडे वड्डे नरकां च धक देणगे आपां। इधर पांडव लकड़ियां लगा के अपनियां चीखा तैयार करने लगे। इधर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण जी नूं पुकारदी है, हे मेरे केशव। सब तो बद जे महाभारत दे विच कोई प्रेम करने वाला सी भगवान नूं तां ओह सी द्रौपदा। सब तो ज्यादा प्रेमिका द्रौपदी सी। 8 पटरानियां भगवान कृष्ण जी नूं कहण लगियां तू द्रौपदी लवे क्यों जाने हो, इह जिहा किहड़ा संबंध है तुहाडा? असीं नहीं चाहुंदे कि साडे तो भी वध किसे नूं तवज्जो दिओ। तुसीं संबंध तां दसो उस दे नाल की है। भगवान कहणगे तुसीं नाल चलो मेरे। उधर द्रौपदी बैठी सी। कहंदे उस समय भगवान कृष्ण कहंदे रुक्मणी नूं कहंदे इसते बाल सवार दे। जदों द्रौपदी दे बाल समारन लगी कहंदे बाल जदों टुटिया उहदे विचों निकलिया हे कृष्ण। जदों भी जो भी बाल टुटदा उहदे विचों हुंदा हे कृष्ण। रुक्मणी ने चरण पकड़ ले भगवान दे भी इसके रोम रोम दे विच बस गए। इन्ना प्रेम करती सी। और मैं सानू पहले कह के आया प्रेम का सब तो पहला प्रमाणिक उत्तर है कि वो मंग नहीं सकता किसी को कुछ। वो दाता हुंदा है प्रेम। प्रेम देना चाहता है हमेशा। और भगवान की कहते हैं मैं सब तो ज्यादा अपने भगत तो डरदा। भगत का मतलब
जो मैनू सर्वस्व समर्पित करने तो बाद भी मेरे तो कुछ नहीं मंगता हैगा। मैं डरदा भी जिद्दे उसने कोई ऐसी मंग रख दी जो मेरे बस तो भी बाहर होगा तो की होगा। इस करके कबीर दे आले दुआले फिरी गए, सेवादार बने भगवान, बिना चाहे मंगा पूरियां करते रहे। नामदेव ने जो बादशाह ने गौ मरवाई, नामदेव ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਉੱਤਰ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਮ। ਜੇ ਸਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ 2 ਕਦਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰ 2 ਭਾਗਾਂ ਚ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ द्रौपदी ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛਮ 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 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ द्रौपदी ਕੀ ਗੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦੇ। कहते द्रौपदी भगवान के पीछे और भगवान अगे अगे चल के रसोई में पहुंच गए। तुसी देखो प्रेम की गल, द्रौपदी भगवान को यह नहीं कह सकी के खाना है नहीं, हे श्याम सुंदर खाना तो है नहीं, ऐसे करके तो बुलाया। ये नहीं कह सकी प्रेम दे विच, क्योंकि प्रेम दे विच मंग करना विष दे समान है। जे तुसी मंग रखती तो समझ लो कि कोई प्रेम नहीं फिर है। जदों भगवान ने अक्षय पात्र उठाया खाली देखा, कहते ओदे एक पासे किनारे दे ऊपर एक पत्ता लग्या होया सी साग दा या फिर चावल दा लगाओ। जदों भगवान ने अपनी जीभा दे ऊपर रखा, तिन्ने लोग संतृप्त करते, तीनों ही लोग। कहते जेड़े हिरण ने घास खा रहा सी, कहते उन्हें बाहर उगलता, अंदर जाने की गुंजाइश नहीं बची। सागर वापस हो गया किनारियां तो, नदियां ठहर गईयां। ग्रंथे गल कहते ने पूरी दुनिया संतृप्त हो गई। जय हो। जो पूरी दुनिया हो गई तो बाबे दरवाजा जैसे भी पेट एडे एडे हो गए उन्होंने, बिना खाए पिए। नहाउण धोण तो बाद एक चेला कहता जी मेरा तो कुछ खाण नूं जी नहीं करता, तुसीं छकिया हो। दरवाजा कहता बई मैं भी नहीं खाना। जदों सारिਆਂ ने 2-2 बाहां खड़ियां करतियां भी असीं भी नहीं जाते, तो दरवाजा कहता भज लो फिर, नहीं तो भीमसेन वो गदा नहीं आ रहा बन बन के कहोगा। कवि ने फिर कहा ओ द्रौपदा तो दाना खा के एक पात दा, मुख मोड़ दिता मुनि दी जमात दा, मुख मोड़ दिता मुनि दी जमात दा। ओ पांडवां दा मुनि कढ दिंदे कूरता, पूर होणगियां तेरियां जरूरतां, पूर होणगियां तेरियां जरूरतां। सुदामा की सोच रहा थी भी एक दाना ही दे लवे, मेरे लवे तो इन्ने चौल ने, ये सोच रहा था। ओ कुब जाने ओदे चंदन लगाया सी, लखां दी तदाद तरब लुटाया सी। कहने कि चंदन लगाया भगवान दे 16 साल
साल दी लड़की और परी जैसी और पूरे शरीर दे ऊपर कहंदे सोने दे गहने लदे हुए प्रगट होई तिलक लगाउण दे नाल हुकुम जाने ओदे चंदन लगाया सी लखां दी तदाद गर्भ लुटाया सी और दित्तियां बखस नाले खूबसूरतां पूर होणियां तेरियां जरूरतां पूर होणियां तेरियां जरूरतां ओ देखदे ही शाम चल पे आउणगे दसी ना तू दसी छाती नाल लाउणगे दसी ना तू दसी छाती नाल लाउणगे ओ सेवक मिलन सार है हजूर है हजूर पूर होणगियां तेरियां जरूरतां पूर होणगियां तेरियां जरूरतां जो भी रब दे हवाले हो गया रब उस दे नाल नाल चल पिया जय हो अज भी है ऐसे लोग कदे पृथ्वी दे बीज नाश नहीं हुंदा ऐसे लोग भी ने जो 20% दे खड़े ने कुछ 40% दे ने कुछ 80% दे ने कुछ 90 दे ने कुछ किसी दी कल नूं गल बनन वाली है हमेशा पृथ्वी ते संख्या बनी रहती है ना लोगों की जय हो भगत जिंदे पृथ्वी तो विदा हो गए ओदे पृथ्वी दा कोई मुल नहीं रहना एदा बचना भी मुश्किल हो जाएगा बोलिए भगत और भगवान की जय कल दी आपने कथा सुनी जिस दे विच भगवान श्री कृष्ण जी प्रगट होए जेल दे विच भगवान प्रगट होए कंस ने वसुदेव और देवकी नूं जेल दे विच बंद कर दिता सी और ये दसदे ने कि 7 जिंदे सी उस दे नाल लगे हुए 7 दरवाज़ियां दे अंदर करया होया सी क्योंकि उसकी मृत्यु नाल जुड़िया होया मकसद सी इस करके उसने अपने सारी सिक्योरिटी सी जो सुरक्षा सी उस जेल के ऊपर खड़ी कर दी सी हवा का झोंका भी बिना पूछे अंदर प्रवेश नहीं सी करता जदों भगवान ने कहा जे कंस तो डरदे हो तो मैनू गोकुल दे विच ले आइयो ऐना कह के देवकी दी गोद देवी तूषणी मारी बहूब कहते बहुत नीले स्वरूप दे विच एक सुंदर मुख वाले भगवान प्रगट हो गई सरकार देवकी दी गोद दे विच जो भगवान आए तो सारे बंधना तो मुक्ति मिल गई हथकड़ियां खुल गईयां दरवाजे गटागट खुल गए पहरेदार सो गए सी गुरु गोबिंद सिंह 10वें ग्रंथ दे विच कहंदे ने कृष्ण जवे चढ़ती करी फेरियो माया जाल असुर जीते चौंकी उते सोई गए तत्काल कहते जो भगवान कृष्ण ने चढ़ाई करी मानो पैदा होके चले गोकुल वालता सारिया हथकड़ियां खुल गईयां वासुदेव ने कच्चे तागिया वांगू हथकड़ियां उतार दिता एक पालने दे विच पा के वसुदेव जी भगवान नू कहंदे चल पे फिर थोड़ी थोड़ी कड़ी ना भी बह रहा सी आकाश दे संकेत दस रहे सी के प्रभु ने अवतार ले लिया पृथ्वी ते ग्रंथे कहते ने उस रात पक्षियां ने जागरण किया होया सी आकाश दे विच हालांकि कृष्ण पक्ष सी परंतु ऐ लगता सी जिवें चंद्रमा 2 कदम नीचे आ गया होवे वासुदेव जी का रास्ता बिल्कुल साफ और प्रकाश भरिया सी पूरी दुनिया सोई होनी सिर्फ वो घटना घटी होनी ऐसा लगता है ग्रंथे कहते जमुना के किनारियां नूं जब थपथपाया जाके वसुदेव जी ने अपने कदमां नाल
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮੁਨਾ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ स्वामी, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਨ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਫਾਣੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੁਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾन्हा जी ने चरण लमका दिता। ਜਦੋਂ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਜਲ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਫਾਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀਆਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਮੁਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਲੱਗੀ। ਬੋਲ ਜਮੁਨਾ ਮਈਆ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਘਰ, ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਨਾ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸੁਦੇਵ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, 2 ਕਦਮ ਇੱਧਰ। ਦੂਰੋਂ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇਖੇ। देवकी दौड़ के आई और पूछती है सब सकुशल है, सब ठीक है, किसी ने देखा था नहीं सोनू। वासुदेव जी ने अखा नूं छुपा के कहा सब ठीक है और ओदी झोली दे विच बच्ची पा दी। जदों लड़की झोली दे विच पाई तां सारियां हथकड़ियां लगियां, वासुदेव दे भी और देवकी दे भी। धन धन तू माता देवकी जिस कर रम्या कमलापति। जैसा ग्रंथ साहब दे विच कहा है लक्ष्मी दे पति जिस घर दे विच रमण कीता ऐसी माता देवकी धन सी पृथ्वी दे ऊपर। धन धनो वन खंड वृंदावना जहां खेले श्री नारायणा। बेन बजावे गोतन चरे नामे का स्वामी आनंद करे। ऐसा नामदेव ने ग्रंथ साहब जी दे विच कहा है। महापुरुष कहते हैं, कहते उसे समय माता देवकी दे हथकड़ियां लगियां और दरवाजे घटाघट बंद हो गए। लड़की ऊंची ऊंची चिल्लाउण लगी। उसे समय पहरेदार खड़े हुए, होश आया उन्होंने, दरवाजे बंद सी। ऐ नहीं लग्या कोई घटना घट गई उन्होंने अखा तो परे। ऐसी सरकार ने योजना बनाई हुई थी। नाल दी नाल कंस नूं सुनेहा पहुंचाया गया। उस दियां दिन रात दी नींद उड़ चुकी सी। ਉਹ हर जगह ते देखण लग्या सी अपनी मौत नूं। कहंदे बाल खुले सी, तलवार हथ दे विच लैके डगमगाउंदा होया जेल बन चलिया। देवकी ने अपनी बच्ची नूं छाती नाल लगा के दूरों आउंदे होए कंस नूं कहा कि ओ वीर इस नूं ना मारी तू, ये तां मेरी पेट पोषनी है, मेरी बेटी है और लड़की तां अबला हुंदी है, तेरा वध नहीं कर सकती कदापि। आकाश झूठ बोल गया होगा, कृपा करके मेरे लिए मैं तेरी भैन आ, तू इस नूं ते छड्ड दे। ग्रंथ कहते ने कहते कंस ऐना अत्याचार हो गया सी उसका, उसके अंदर दया नष्ट हो गई सी।
जे सोनू पूछे कोई कसाई किनू कहते ने, कला वो कसाई नहीं है जोड़ा बकरे बढ़ता है, जिदे अंदर दया नहीं है वो कसाई ही है। दया बिन सिद्ध कसाई, दया तो बिना सिद्ध गल है कि वो कसाई है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी है, जब लग घट में प्राण। दयावान बने रहना चाहिए हर समय। जे किसी ने थोड़े दे जरूरत पैंदी है, कोई कुछ मंगदा है, तो ये भी शानदार गल है रब वालों कि थोड़े सामने कोई थोड़े सहयोग की इच्छा करता है। ये भी हो सकता सी कि उसकी जगह ते तुसी हुंदे और वो थोड़ी जगह ते हुंदा, फिर की करते। जे तुसी समर्थ हो और तुसी सहयोग नहीं दे रहे, थोड़ी परम जरूरत है, तो धर्म सोनू स्वीकार नहीं करता। फिर जे तुसी चाहते हो और किसी का सहयोग दे के उसनू सुखद श्वास दे सकते हो, तो फिर तुसी उस दे विच सारे भजन हो जाते। कला माला फेरना भजन नहीं हैगा। गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें ग्रंथ दे विच कहते ने, कहाँ भयो दो लोचन मूंद के, बैठ गयो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिखियन से बैठ के ऐसो ईशु बैस बतायो, साच कहूं सुन लो सब जन, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। जो प्रेम पूर्वक हो गया इंसान ओदे नाल तुर पैंदा रब। बोल भागवत महापुराण की जय। कहते कंस दया तो रहित हो गया सी, कसाई और उसके विच कोई अंतर नहीं सी। उसने गोद दे विच उस लड़की नू खिंच लिया, दोए चरना नाल उसनू पकड़िया और आकाश दे विच उठा के सिला सी सामने उसदे ऊपर धोबी पट मारन लग्या। कहते दोने हथां दे विचों बच्ची फिसल गई उसके हथां। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं ऐसे उड़ी बाला जैसे पारा उड़ जाता है, जिमें पारा हाथां जो निकल के उड़ जाता है, उड़ गई आकाश में। छत भंदे हुए 18 भुजा वाली मां शक्ति इसनू माया कहा जाता है। कहते मानो आकाश के 2 भाग खड़ा देगी माता, ऐसे उद्घोष नाल गरजते हुए कहती कंस नू संबोधन करया माई ने, ओ दुष्ट कंस तू मेरा की मद करेगा, जल्दी तो जल्दी तैयारी कर, तेनू यमराज उड़ीक रहा है, तेरा वध करने वाला पृथ्वी ते प्रगट हो चुका है। ऐसा कह के माई आकाश दे विच आलोक होगी। बोल जगदम्बा मैया की जय। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, मन से पुकारो भक्तो दिल 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 से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहला बुलावा मुझे शिव
बुलावा मुझे शिवाजी ने भेजा, और का रूप धरे आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चले आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। जय हो। बुलावा मुझे विष्णु ने भेजा, दूजा बुलावा मुझे विष्णु ने भेजा, दूजा बुलावा मुझे विष्णु ने भेजा, दूजा बुलावा मुझे विष्णु ने भेजा, जमी का रूप धरे आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। जय हो। बुलावा मुझे ब्रह्मा ने भेजा, भेजा बुलावा मुझे ब्रह्मा ने भेजा, भेजा बुलावा मुझे ब्रह्मा ने भेजा, ये तीसरा बुलावा मुझे ब्रह्मा ने भेजा, ब्रह्माणी रूप धरे आऊंगी, मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। मुझे संगत ने भेजा, चौथा बुलावा मुझे संगत ने भेजा, चौथा बुलावा मुझे संगत ने भेजा, चौथा बुलावा मुझे संगत ने भेजा, अम्बा का रूप धरे आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। बोल जगदम्बा मैया की जय। कहते धरती हिलन लगी कंस के पैरों थलों भी ये की हो गया। दिल बुझ गया उसका, क्योंकि पहला तो देवकी के गर्भ के विचों कही गई गल सी, हुण पृथ्वी ते पैदा हो गया। ये आकाश ने संबोधन कर दिता। कंस कहते उदास होके सवेरे 4 बजे ही सभा लगा ली उसने। अगासुर, बकासुर, पूतना, बत्सासुर, केसी, कंस ऐजे योधे जेड़े उन्हां दे कम सी उन्हां नूं राक्षस सिद्ध करदे सी। धरती दे सब तो ज्यादा शक्तिशाली और बेईमान लोग सभा दे विच मौजूद सी। उन्होंने विचार किया कि आपां ऐ करदे हां, सारी पृथ्वी तो 6 महीनों के बच्चे सब समाप्त कर देने, पिछे मरजू हो
4 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨਿਰਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਈਆ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਕਰਵਟ ਲਈ, 3 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੇ ਪਤੀਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਦਾਲ ਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ, ਮਾਨੋ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਕਾ ਪਕੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਖੇਤ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ। ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਈ ਜਾਓਗੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ 6:30 ਵਜੇ, ਟਾਈਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਾਰਮ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਮੇ ਠਾਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸੀ ਤਬਾਸੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਲਓ ਪੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੇੜ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। बोल शंकर भगवान की जय।